बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो टॉप 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स। आज जनाब सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा। आज लेक्चर नंबर 15 है, इसके बाद 16 आएगा। और हमारे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारे 100 रूल्स नहीं है, ये तकरीबन 160 तक हैं, 150 से 160 तक। तो मेरा जो इंग्लिश ग्रामर रूल्स जो पढ़ाने का वो तरीकाकार है वो ये है कि जनाब आप सेंटेंस लिखें, जो सेंटेंस होगा वही आपका रूल होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे ये एक जनरल सीरीज़ है, ये 100 ग्रामर रूल्स वाली एक जनरल सीरीज़ है। आपने इसको कोई याद नहीं करना, आपने सिर्फ इसको सुनना है। ठीक है, चीज़ों को बस देखेंगे कैसे चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद इस सीरीज़ के बाद इंशाल्लाह मैंने जनाब ना 500 सेंटेंस लेके आने जिसमें प्रपोजिशंस भी होंगी, एडवर्ब वर्ब, इतनी गलतियाँ होंगी। वो गलतियाँ हमने निकालनी है 500। जब हम गलतियाँ निकाल लेंगे ना, 500 सेंटेंस हम जब करेंगे, तो हमारा जो माइंड है ना ग्रामर के हवाले से वो काफ़ी सारा खुलेगा, एक्सप्लोर होगा। ठीक है, उसके जो उसका जो माइंड का जो एक्सटेंट है ना वो मज़ीद बढ़ेगा। तो वो सीरीज़ इंशाल्लाह जल्द आएगी। ये बस 2 लेक्चर हमारे पूरे हो जाएंगे, 2 लेक्चर, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट है। तो उसके बाद सर हमारे वो सीरीज़ आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को करते जाएंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप, कैसा लग रहा हूँ मैं? बढ़िया, एकदम मस्त। इस वक्त रात के जनाब 1 बज चुका है रात के। और जनाब इस टाइम पे जनाब लेक्चर कार्ड हो रहा है। और सब जनाब गांव वाले जनाब सोए हुए हैं। और जनाब मैं अकेला आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ। बात कोई बात नहीं, स्टार्ट करें करें। चलो जी जनाब, चलो जी। तो सर हमारे पास ये आ गया, सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैड हार्डली गोन आउट देन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, आप सेंटेंस का रूल देखें, सिर्फ हार्डली, जिस सेंटेंस में हार्डली या स्कार्सली आ जाए, SCARCELY, SCARCELY, जिस सेंटेंस में हार्डली या स्कार्सली आ जाए, जैसा कि ये आ गया है, उसके बाद आपकी जो कंजंक्शन होगी, कंजंक्शन समझ लें कि बस दो आपके जो सेंटेंस आपस में मिल रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो आपकी कंजंक्शन होगी वो देन नहीं होगी। ठीक है, ये देन जो उसने नो सुनर वाले फिक्रे में जिस तरह हमने देन लगाया था, वहाँ पे आपने देन नहीं लगाना, आपने या वैन लगा लें या बिफोर लगा लें, आपके पास दो चॉइसेस हैं। फिर सुन लें, जिस सेंटेंस में हार्डली या स्कार्सली आ जाए उस सेंटेंस के में आपने देन नहीं लगाना, व्हेन और बिफोर दोनों ठीक होंगे। तो इसका क्या होगा सही जवाब? ही हैड हार्डली गोन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। अच्छा, रेन के स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, एक टाइपिंग की मिस्टेक है, RAIN कर लें, RAIN। ठीक है, व्हेन लगा लें या बिफोर इट बिगेन टू रेन या व्हेन इट बिगेन टू रेन, ये बड़ा चलता है सेंटेंस, बड़ा मशहूर है। ही हैड हार्डली गोन आउट, वो बमुश्किल से ही बाहर निकला था कि जनाब बारिश स्टार्ट होगी। ठीक है, देन नहीं यहाँ पे लगा आपने, व्हेन या बिफोर इट बिगेन टू रेन। ठीक हो गया सर, एक ये हमारा ये रूल हो गया हार्डली और स्कार्सली वाला। उसके बाद आपने व्हेन या बिफोर लगाना है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना आपको कि इधर आर होगा या नीदर नार होगा, तो जो इधर के साथ इधर के बाद जो चीज़ आएगी वही आर के बाद आएगी। अगर नाउन आएगा तो फिर उधर भी नाउन आएगा आर के बाद भी। तो इसी तरह ये सेम कुछ कम्बिनेशन होते हैं, जैसे मैंने बताया था इधर आर नीदर आर। तो इस तरह एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी दोनों कम्बिनेशन फिक्स्ड हैं। ठीक है, ये मैं आपको साइंस तो नहीं पढ़ा रहा, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो नहीं पढ़ा रहा कि जिसमें मैंने आपको बताना है कि मैंने प्रूव करना है कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो क्यों आता है। ठीक है, या एक बच्चा जो होता है उसका सर जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ ही क्यों है, 8 मंथ क्यों नहीं है, या 12 मंथ क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगर साइंस हो तो फिर इसमें मैं बता सकता हूँ साइंटिफिकली, अगर मैं चीज़ों को बता सकता हूँ कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। 9 मंथ क्यों पीरियड है, क्योंकि 9 मंथ में वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है, और भी उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं काफ़ी सारी। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो टॉप प्रायोरिटी आप देंगे वो आप देंगे गार्ड को। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी ये लिंग्विस्टिक है ना सर, लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में रूल नहीं होते। बस ऐसे ही जिस जो कुछ बंदे बैठ जाते हैं अहले ज़बान, वो लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं, ऐसी ऐसी लैंग्वेज बढ़ती रहती है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। नॉट ओनली के बाद भी आपने क्या करना है, वही अरेंजमेंट होगी।
वर्ब आएगा बट आल्सो के बाद भी वर्ब, यानी नॉट ओनली बट आल्सो के सेम सेंटेंस में आएंगे, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। अभी नेक्स्ट आएगा आगे एग्जाम्पल इसकी, नॉट ओनली के बाद वर्ब और बट आल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। अगर वर्ब लगाना है तो उधर भी वर्ब, अगर प्रोनाउन लगाना है तो उधर भी प्रोनाउन, जैसे ये मैंने लिखा हुआ, यानी ये जो डॉट डॉट पड़े हुए हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे बीच में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो आएगा। फिर अगर एडजेक्टिव आ गया नॉट ओनली के बाद तो फिर आपने भी एडजेक्टिव लेकर आना, यानी सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करना है। अब जनाब देखें इस सेंटेंस में क्या गलती है, नॉट ओनली ही इज़ ब्रेव बट आल्सो वाइज। आपने सिर्फ सबसे पहले नॉट ओनली को पकड़ें, उसके बाद देखें कि क्या चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि सेम चीज़ें होनी चाहिए, नॉट ओनली को पकड़ लिया आपने, अब नॉट ओनली के बाद देखें क्या चीज़ है, ही है। अब बट आल्सो को पकड़ें, इसके बाद क्या है, वाइज है, मतलब वाइज, ये वाइज होता है एडजेक्टिव, ठीक है। अब ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका ब्रेव बी एडजेक्टिव है, ब्रेव ए या ए डी जे, ब्रेव भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव दो मौजूद हैं, इसका मतलब है हमने नॉट ओनली के बाद ब्रेव को लेके आना है। तो ही का क्या करें, ही को हम फिक्र के स्टार्ट में ले जाएंगे, क्या इसकी क्या होगी तरतीब, तो इसको भी साथ ले जाएंगे, क्योंकि हमने इस को, क्योंकि हमने ब्रेव को बिल्कुल नॉट ओनली के साथ जोड़ना है रूल के मुताबिक, जैसे मैंने ऊपर ये बताया है। तो इसका होगा ही इज़ नॉट ओनली ब्रेव बट आल्सो वाइज। अब देखो चेक करें, ही नॉट ओनली के बाद आपका ब्रेव आ गया एडजेक्टिव आ गया, बट आल्सो के बाद भी आपका वाइस आ गया एडजेक्टिव आ गया, ठीक है सर। तो उसके बाद एक और हो सकता है, नॉट ओनली ही रीड्स बट आल्सो राइट्स। तो इसको चेक करें कि ये ठीक है या गलत है। तो नॉट ओनली के बाद क्या आ गया, ही सब्जेक्ट है ये, बट आल्सो के बाद क्या आ गया आपका, राइट, ये वर्ब है। तो आपको वर्ब चाहिए, यहाँ पे रीड भी वर्ब है, तो फिर ही को पहले ले जाएं, ही को स्टार्ट में ले आएँ, ही नॉट ओनली रीड्स बट आल्सो राइट्स, सेम, ये देखें वर्ब आ गया यहाँ पे, और राइट भी वर्ब है, दोनों वर्ब हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में भी दोनों वर्ब हैं, फिर उससे ऊपर वाले में एडजेक्टिव हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए सर, ठीक है सर, चीज़ें समझ आ गई। चलें, अब हमारे पास आ गया जनाब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी एक सब्जेक्ट आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, तो फिर वर्ब कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे ही जो है, ही इज़ इल, वो बीमार है, तो ही इज़ इल है ना, ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ जो है वो वर्ब है आपका। तो आपने इज़ क्यों लगाया है, क्योंकि ये एग्रीमेंट है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, एक ना मुआहदा हुआ है कि आपने जनाब ही के साथ इज़ लगना है, ही के साथ एम नहीं होगा, जमा नहीं लगाना आपने, या आर नहीं लगाना, ही आर नहीं होगा, दे आर हो सकता है, क्योंकि टी एच, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो जमा है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए आपका वर्ब भी जो प्लूरल ही होगा। तो एक टॉपिक का नाम है, आगे हम नेक्स्ट ये इसमें पढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा, किसी जगह पे आप सेंटेंस देखते हैं ऐसे, सेंटेंस के स्टार्ट पे नाउन होता है या प्रोनाउन, इससे मतलब है ही शीट कह सकते हैं, ही शीट की बात कर रहे हैं, नाउन से मुराद ही शीट की बात कर रहे हैं, या किसी बंदे का नाम या बंदी का नाम बात कर रहे हैं। नाउन और प्रोनाउन होगा सेंटेंस में स्टार्ट में, और बीच में उसके बाद साथ ही उसके बीच में आ जाएगा विद, आ जाएगा विद, या उसके बाद आपका अलॉन्ग आ जाएगा, या विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, या बिसाइड्स, या एज वेल एज, या एक्सेप्ट, या इन एडिशन टू। ये इन एडिशन जो यहाँ पे ना वो टाइप की वजह से गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इन बीच में गैप आना चाहिए, इन एडिशन टू, बट, यानी फिर उसके बाद आपका नाउन आ गया, यानी जो नाउन और प्रोनाउन इन सिक्के से, इन जो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इनके साथ जुड़े हों, तो उसमें आपने, क्योंकि नाउन, एक नाउन ये हो जाएगा, एक नाउन ये हो जाएगा, एंड वाले बीच में ये वाले फिक्रे होंगे सारे, तो आपने फर्स्ट जो नाउन होगा ना है उसके हिसाब से आपने अपना वर्ब लगाना है, ठीक है। जैसा कि यानी ये वाला जो वर्ब आएगा ना, ये फर्स्ट नाउन की निस्बत से होगा, सेकंड से, बेशक ये जमा हो या प्लूरल हो, आपने इसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, शी आ गया, शी क्या है, नाउन, बिल्कुल स्ट्रक्चर से मैच कर रहे हैं, नाउन हो गया। विद, ये देखें विद भी आ गया आपके साथ, शी विद, यानी इस इन जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके साथ कोई दूसरा नाउन आप जोड़ने लगे, ये वाले कोई और नाउन, आई आ गया, शी विद आई, यानी आपको कंफर्म हो गया कि विद के साथ ये दोनों जुड़ चुके हैं, ये दोनों नाउन है या प्रोनाउन है, शी भी नाउन और आई भी नाउन। अब मैंने बताया, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो इसके बाद जो वर्ब आएगा,
इज ई लगाएं या आर ई लगाएं या एम ई लगाएं, वो आपने लगाना है अपने पहले नाउन की निस्बत से, पहले सब्जेक्ट की निस्बत से। बड़ा इंपॉर्टेंट सर ये है टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो नाउन, दो नाउन जो विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, बट, इनके साथ जोड़े जाएं, उन दोनों नाउन के एंड पे जो वर्ब लगाना है, उन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह लें आप, वो सर पहले नाउन की निस्बत से लगेगा। ठीक है, शी विद एम इल नहीं होगा, शी विद आई इज होगा, क्योंकि उसने यह आई एम लगा दिया है, यानी आई की निस्बत से लगा दिया। मैंने आपको कहा कि ये दूसरा प्रोनाउन है, आपने पहले प्रोनाउन की निस्बत से लगाना है। शी, तो शी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, आर लगता है, एम लगता है, इज लगता है। शी विद आई इज इल, देखिए बिल्कुल गलत लग रहा है वैसे देखने में, लेकिन ये रूल यही है इसका, शी विद आई इज इल। फिर देख लें, जो नाउन, दो नाउन जैसे कि शी हो गया, आई हो गया, या और भी कोई हो सकता है, जो विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, बट, इनके साथ जोड़े जाएं, तो जो वर्ब आएगा एंड पे, वो सर वर्ब से मुराद हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं आप, वो पहले नाउन की निस्बत से आपने लगाना है, बेशक वो जमा हो या बेशक वो वाहिद हो। जैसा कि दे, ऐसे अगर वैसे हो, दे शी की जगह अगर दे हो, शी की जगह अगर मैं दे लगाऊँ, दे विद आई, तो इसके साथ आपने क्या लगाना है, आर इल, क्योंकि आपने दे के हिसाब से लगाना है। ठीक है, अच्छा उसके पास आता है एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स, तो क्योंकि स्टार्ट में आपका सब्जेक्ट जो है वो एवरी वन है, तो एवरी वन सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ आपने क्या लगानी है, वर्ब भी सिंगुलर, एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स। अब एवरी वन की बात हो रही है, दीज गर्ल की बात नहीं हो रही, एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से एवरी वन की बात हो रही है, तो आर नहीं होगा, इज होगा। एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स इज लर्निंग हीज लेसन। ठीक है, यहाँ पे हिज होगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स इज लर्निंग हर लेसन। ठीक है, क्योंकि एवरी वन है, ऑफ दीज गर्ल इज लर्निंग हर लेसन होगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका जनाब वर्ब सिंगुलर होगा, अगर वर्ब सिंगुलर है तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, तो वहाँ पे देर नहीं आएगा, क्योंकि हमने बात ही सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि आपका सब्जेक्ट जिस नेचर का होगा उसी के हिसाब से आपने वर्ब लगानी है, उसी के हिसाब से आपने प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, एवरी वन हो गया, नन हो गया, आइदर हो गया, ये सब सिंगुलर है। ठीक है सर, एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स इज, हाँ दीज गर्ल्स, क्योंकि ये प्लूरल ही रहेगा, THESE दीज गर्ल्स आएगा। ठीक है, ये तो अपने हिसाब से ठीक है। एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स, अगर इज़ लगाना है आपने, इज़ क्यों लगाया है, क्योंकि ये सर ना एवरी वन की बात हो रही है ना, इसलिए इज़ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, बट, क्योंकि ये एक और आएगा रूल, तो वो इससे उल्ट होगा, उसमें इधर आर नीदर नार वाले होंगे, उसमें आपने सेकंड प्रोनाउन को प्रेप के हिसाब से लगाना होता है, इसमें आपने फर्स्ट को, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले ही आप याद रख लें इसको। विद, अलॉन्ग विद वाले में आपने जो है वो फर्स्ट प्रोनाउन के हिसाब से, फर्स्ट नाउन के हिसाब से आपने आगे वर्ब लगाना है। नेक्स्ट, द फैन ऑफ दैट रूम इज़ फास्टर दैन दी अदर रूम। अच्छा, इसका मतलब है फास्टर। सबसे पहले तो आपने देखना है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी सिफत है, यानी दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं। कंपेयर कौन कौन सी चीज़ हो रही है, पंखा, द फैन को कंपेयर करें, द फैन ऑफ दैट रूम इज़ फास्टर दैन दी अदर रूम, यानी आप पंखे को जनाब कमरे से कंपेयर करा रहे हैं, तो ये गलत है। दो, याद रखें, दो सेम नेचर की चीज़ें ही कंपेयर हो सकती हैं, फ़ैन फ़ैन से ही कंपेयर होगा। ठीक है, फ़ैन फ़ैन से ही कंपेयर होगा, फ़ैन को कमरे से या कमरे को फ़ैन से आप कंपेयर नहीं कर सकते। द फैन ऑफ दैट रूम इज़ फास्टर दैन दी अदर रूम। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको कैसे करेक्ट करना है, अब आपने यहाँ पे फ़ैन लिखना है, आपने यहाँ पे फ़ैन का सेंस बनाना है, तो उसको करेक्ट करें, द फैन ऑफ दैट रूम इज़ फास्टर दैन दैट ऑफ द अदर रूम, दैन दैट ऑफ, यानी दूसरे रूम के पंखे से हमारा जो है पंखा वो बेहतर है। दैन दैट ऑफ, यही मतलब है इसका, यानी दूसरे रूम का पंखा। ऊपर वाले सेंटेंस में उसने सिर्फ रूम की बात की थी, नीचे उसने क्लैरिफाई कर दिया कि देन दैट ऑफ द अदर रूम। ठीक है, दूसरे रूम के पंखे से। ठीक है, ये हो गया, दो सेम चीज़ें कंपेयर करनी है, एडजेक्टिव का रूल ये कहता है। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट, एक और अरेंजमेंट आती है, बाज़ औक़ात हम सेंटेंस में देखते हैं कि वन ऑफ आ जाता है, वन ऑफ, तो वन ऑफ का मतलब है कि आपने ना कुछ चौकी सारी ज़्यादा सारी क्लास में से ना एक बंदे को आप कंपेयर करने लगे हैं। ठीक है,
तो वन ऑफ तो सिंगुलर हो जाएगा, उसके बाद ऑफ के बाद ना जो भी चीज़ आएगी वो प्लूरल होगी, क्योंकि आप ज़्यादा से उसको सिलेक्ट करने लगे हैं ना। वन ऑफ प्लूरल नाउन, उसके बाद आपका वर्ब जो होगा, क्योंकि आप वन ऑफ की बात करेंगे ना तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। तो ये सेंटेंस देखें, ये गलत है। वन ऑफ दीज बॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क, हालांकि उसने ये सेंटेंस वन ऑफ को नहीं देखा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका जो मेन है ना, कोर सब्जेक्ट, वो वन है, क्योंकि आप वन की बात कर रहे हैं ना। वन ऑफ दीज बॉयज़, इन सारे लड़कों में से एक लड़का, तो एक एक के साथ लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने फिर वर्ब सिंगुलर लगानी है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो फिर आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। जैसे दूसरे सेंटेंस में इसको हमने करेक्ट किया, ये वाला गलत है, इसको आप करेक्ट करें, नीचे वाले को वन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ होगा, वन की क्यों हम वन की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट पे आपने गौर करना है। वन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ डूइंग हीज़ वर्क हो जाएगा, ठीक है, देयर नहीं होगा। अब सर आता है आइदर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आर से होता है, और नीदर का जो होता है वो नार से होता है, ठीक है। तो वो मैंने पहले बताया था, जो चीज़ आइदर आर या नीदर ना से जो नाउन या प्रोनाउन आपस में मिलें, उसमें आपने जो सेकंड नाउन होगा ना उसके हिसाब से वर्ब लगानी है। जैसा कि आइदर ही आर आर आई, अब एम लगाएं या इज़ लगाएं, तो ये आइदर आर और नीदर नार का क्या रूल है कि आपने दूसरे नाउन के हिसाब से लगाना है। जो पहला रूल मैंने बताया था वो जो था इन एडिशन टू एक्सेप्ट बिसाइड्स, उसमें आपने पहले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाई थी। इधर आर और नीदर नार में आपने जो वर्ब लगानी है दो नाउन को मिला के, वो आपने दूसरे नाउन के हिसाब से लगानी है। आइदर ही और आई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो ये गलत हो जाएगा, इसका होगा आइदर ही और आई एम, क्योंकि आपने सेकंड के हिसाब से लगानी है। आपका जो पहला है वो ही है, ही के हिसाब से नहीं लगानी, उसने ही के हिसाब से लगाया है, तो आपने आई के हिसाब से लगानी है। ये रूल है फिक्स, आइदर ही और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। उसके बाद बाज़ का आता है रिटर्न, यानी आप डुअल जो है वो मीनिंग ले रहे होते हैं। रिटर्न बैक नहीं होता, ही हैज़ रिटर्न बैक फ्राम लाहौर, ये नहीं होता, ही हैज़ रिटर्न फ्राम लाहौर, ठीक है। रिटर्न बैक, या रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, और बैक का मतलब ही वापस आना, तो आपने ही हैज़ रिटर्न बैक नहीं लिखाना, ही हैज़ रिटर्न फ्राम लाहौर होगा, बैक को काट दें आप, ठीक है। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल पढ़े आप उसको आप दोबारा मेरी नज़र से फिर सुन लें, कि वो जो पहला मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट बिसाइड्स इन एडिशन टू, उनमें आपने पहले नाउन को प्रेफर करना है, उसके हिसाब से वर्ब लगाना है। इधर आर और नीदर नार के हिसाब से जो आपके पास दो नाउन आएंगे ही और आई, उसमें आपने दूसरे नाउन को प्रेफर करना है, इधर ही और आई एम, आई के हिसाब से लगाना है, ठीक है सर। ही हैज़ रिटर्न बैक फ्राम लाहौर। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह देखेंगे जो चीज़ें रह गई हैं।